वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहां भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों के साथ रहें और खुशियां बांटते रहें। जी तो गाइस, आज मैं आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग, इजी और नॉलेजेबल पैराग्राफ लेके हाजिर हुई हूँ। इसमें हम करेंगे, आपको जैसे कि मालूम है, हम इनकी करेंगे ट्रांसलेशन, इसकी प्रोनाउंसिएशन और साथ ही साथ वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के ज़रिए से हम इस टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं अपना आज का पैराग्राफ। हमारा आज का टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट यानी कि इश्तिहारात। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है इश्तिहारात, यानी किसी चीज़ की या किसी भी प्रोडक्ट की सेल के लिए या उसको जो है वो बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए जो है वो क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट यानी कि इश्तिहारात पेश किए जाते हैं। और साथ ही साथ किसी भी चीज़ की खूबी को उजागर करने के लिए, किसी चीज़ के बारे में जो है बताने के लिए जो है वो इश्तिहारात का इस्तेमाल किया जाता है। हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में इश्तिहारात जो है वो क्या है और ये किस शक्ल में मौजूद होते हैं, ठीक है, उनका क्या क्या फ़ायदा है। एडवर्टाइजमेंट्स आर मैसेजेस दैट टेल अस अबाउट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। एडवर्टाइजमेंट्स यानी कि इश्तिहारात आर हैं मैसेजेस, पैगाम या पैगामात, दैट जो के, टेल बताते हैं, टेल का मतलब बताते हैं, अस हमें, अबाउट के मुतल्लिक या के बारे में, प्रोडक्ट्स यानी कि मसनूआत, चीज़ें, ठीक है ना, जैसे कि कोई नई चीज़ आती है तो उसको जो है वो बताने के लिए, उसकी मशहूरी करने के लिए तो क्या इश्तिहारात लगाए जाते हैं। और या सर्विसेज, खिदमात। एडवर्टाइजमेंट्स इश्तिहारात आर मैसेजेस, पैगामात हैं, दैट टेल जो कि हमें बताते हैं, अस अबाउट प्रोडक्ट्स यानी मसनूआत के मुतालिक हमें बताते हैं, और सर्विसेज या खिदमात के बारे में। यानी इश्तिहारात वो पैगामात हैं जो हमें मसनूआत या खिदमात के बारे में बताते हैं। यानी जैसे ही जो है वो मार्केट में कोई नई चीज़ आती है तो उसकी जो है वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट यानी इश्तहारात का सहारा लिया जाता है। उसके बारे में जो है वो उसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ जो है वो उजागर की जाती हैं। तो ये जो है वो इसको आप एक बिजनेस लेवल का कोई चीज़ इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। दे आर एवरीवेयर ऑन टीवी, रेडियो, बिलबोर्ड्स एंड इवन ऑनलाइन। दे यानी कि वो, आर हैं, एवरीवेयर हर जगह, ऑन पर, टीवी, ऑन टीवी यानी कि टेलीविज़न पर, रेडियो रेडियो पर, बिलबोर्ड्स बिलबोर्ड्स, ठीक है, एंड और इवन हत्ता के ऑनलाइन, ठीक है। दे आर एवरीवेयर वो हर जगह है, यानी कि इश्तिहारात हर जगह पे पाए जाते हैं, हर लेवल पे और हर शोबे में, ठीक है ना, हर तरह से जो है वो इश्तिहारात होते हैं। ऑन टीवी टीवी के ऊपर, रेडियो रेडियो पर, बिलबोर्ड्स पर, यानी कि बड़े बड़े जो पैनाफ्लेक्स लगे होते हैं वो उन पे जो है वो ये इश्तिहारात लगाए होते हैं। एंड और इवन ऑनलाइन, हत्ता कि ऑनलाइन भी ये जो मसनूआत वगैरह के इश्तिहारात या किसी भी चीज़ के वो मौजूद होते हैं। यानी जो इश्तिहारात हैं वो हर जगह पे होते हैं, हर लेवल पे होते हैं। और जो है वो क्या होते हैं, टीवी पर भी इश्तिहारात चल रहे होते हैं, रेडियो पर भी चल रहे होते हैं। इसके अलावा पैनाफ्लेक्स बनवा के बड़े बड़े बोर्ड्स वो लगा दे दिए जाते हैं किसी भी चीज़ को जो है वो बेचने के लिए या किसी भी नई चीज़ को जो है वो कवर करने के लिए। एंड और इवन ऑनलाइन, हत्ता के ऑनलाइन भी ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को सेल करने के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए जो है वो ऑनलाइन कस्टमराइज किया जाता है। द गोल इज़ टू मेक अस इंटरेस्टेड इन बाइंग समथिंग। द गोल यानी कि मकसद, इज़ है, टू मेक, टू मेक यानी कि करने के लिए, टू मेक
کرنے کے لیے us interested us یعنی کہ ہم interested دلچسپی لیں ان میں buying کا مطلب خریدنے something کوئی چیز ٹھیک ہے دا گول مقصد ہے ٹو میک اس ہم کرنے کے لیے یا ہم کریں انٹرسٹڈ دلچسپی لیں ان بائنگ خریدنے کے لیے سم تھنگ کوئی چیز یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ خریدنے میں دلچسپی لیں ایڈورٹائزمنٹس یوز کلرفل پکچرز اینڈ کیچی سلوگنس ٹو گریب آور اٹینشن ایڈورٹائزمنٹ یعنی کہ اشتہارات یوز استعمال کرتے ہیں کلرفل رنگین یعنی کہ خوبصورت پکچرز تصاویر اینڈ اور کیچی سلوگنز کیچی یعنی کہ دلکش یعنی کہ جو اچھا لگنے والے ہوتے ہیں سلوگنز نعروں سلوگن کا مطلب ہوتا ہے نعرے سلوگنز نعروں ٹو گریب کا مطلب مبذول کرنے کے لیے یعنی کسی بھی چیز پر گرفت کرنے کے لیے اور ہماری اٹینشن توجہ ٹھیک ہے ایڈورٹائزمنٹس یوز کلرفل پکچرز اشتہارات رنگین تصاویر استعمال کرتے ہیں اینڈ اور کیچی سلوگنز دلکش نعرے ٹو گریب مبذول کرنے کے لیے یعنی کیچ کرنے کے لیے یا اپنی جانب کھینچنے کے لیے اور اٹینشن ہماری توجہ کو یعنی اشتہارات ہماری توجہ مبذول کرنے کے لیے رنگین تصویروں اور دلکش نعروں کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں They want us to think their products is the best. وہ want چاہتے ہیں us یعنی کہ ہم to think سوچیں think کا مطلب ہوتا ہے سوچنا their ان کی پروڈکٹ یعنی کہ مصنوعات اس ہے دا بیسٹ بہترین ٹھیک ہے دے وانٹ اس وہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹو تھنک سوچیں دیئر پروڈکٹس ان کی پروڈکٹ کے بارے میں یا ان کی مصنوعات کے بارے میں اس ہے دا بیسٹ بہترین یعنی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی جو ہے وہ مصنوعات کے بارے میں اس طرح سوچیں کہ وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ جو اشتہارات ہوتے ہیں وہ اپنی جو ہے وہ پروڈکٹس کو سیل کرنے کے لیے وہ رنگین تصویروں کا استعمال کرتے ہیں خوبصورت جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ وغیرہ اور جو ہے دلکش نعروں کو بھی استعمال کرتے ہیں یعنی کہ اتنا وہ اٹریکٹیو بنا دیتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اس کو سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعی اس میں کوئی چیز ایسی ہوگی جس کی وجہ سے کہ یہ اتنا زیادہ اٹریکٹیو لگ رہا ہے یہ اچھا لگ رہا ہے تو شاید اس میں یہ ایک اچھی چیز ہوگی Some ads are funny, some are serious. Some یعنی کہ کچھ ایڈز یعنی کہ اشتہارات یہ ایڈورٹائزمنٹ کی جو ہے وہ شارٹ فارم ہے اشتہارات آر ہیں یا ہوتے ہیں فنی کا مطلب مضحکہ خیز یعنی ایسی چیز ایسی بات جس کو سن کے جو ہے آپ کو ہنسی آ جائے سم کچھ آر ہوتے ہیں سیریس سنجیدہ ٹھیک ہے سم ایڈس آر فنی کچھ اشتہارات مضحکہ خیز ہوتے ہیں سم آر سیریس کچھ سنجیدہ ہوتے ہیں بٹ دے آل وانٹ اس ٹو ریمبر دیم بٹ لیکن
दे वो, all तमाम या सारे, want चाहते हैं, us हम, to remember याद रखें, remember का मतलब होता है याद रखें, them उन्हें, बट दे आल वॉन्ट अस टू रिमेंबर दैम, लेकिन वो तमाम ये चाहते हैं कि हम उन्हें याद रखें। यानी कुछ जो है वो इश्तहारात वो मुज़हिका ख़ेज़ होते हैं, कुछ जो है वो संजीदा होते हैं, तो हर तरह से जो है वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टाइम यू सी एन एड थिंक अबाउट व्हाट इट्स ट्राइंग टू टेल यू। नेक्स्ट अगली, टाइम बार, नेक्स्ट टाइम अगली बार या अगली दफ़ा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या अगले वक्त में, यू आप, सी देखें, एन एक, एड इश्तिहार या इश्तिहारात, तो यहाँ पे लिखेंगे इश्तिहार ऐड है। अगर यहाँ पे एस होता तो इसका मतलब ये जो है वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल हो रहा होता, लेकिन यहाँ पे ये ऐड है तो ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट टाइम यू सी एन ऐड, अगली दफ़ा जब आप कोई ऐड देखें या इश्तिहार देखें, थिंक सोचें, अबाउट के बारे में, व्हाट क्या, इट्स ट्राइंग इट्स ये की, ट्राइंग कोशिश कर रहा है, टू टेल बताने की, यू आपको, ठीक है। नेक्स्ट टाइम यू सी एन एड, अगली दफ़ा जब आप कोई इश्तिहार देखें, थिंक अबाउट उसके बारे में सोचें, वर्ड्स इट्स ट्राइंग टू टेल यू ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। यानी जब अगली बार आप कोई ऐड या इश्तिहार देखें तो आप उस पर गौर ज़रूर किया करें, आप उसको समझने की कोशिश किया करें कि ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। हर बार जो है वो आपको कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए बिल्कुल भी ऐड नहीं लगाया जाता। बाज़ औक़ात किसी चीज़ के बारे में आपको सबक देने के लिए, किसी चीज़ की सच्चाई को आपके सामने उजागर करने के लिए जो है वो ऐड बना दिया जाता है। एडवर्टाइजमेंट्स आर लाइक फ्रेंडली रिमाइंडर दैट want us to discover new things and have fun shopping। एडवर्टाइजमेंट्स यानी कि इश्तिहारात, आर हैं, लाइक की तरह, फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना या दोस्ताना रवैये की तरह है, रिमाइंडर्स यानी कि याद दहानियों, दैट जो, वॉन्ट चाहते हैं, वॉन्ट का मतलब चाहते हैं, अस हम, टू डिस्कवर दरियाफ्त करें यानी खोज लगाएं, न्यू नई, थिंग्स का मतलब चीज़ें, एंड और, हैव फन मज़े की करें, शॉपिंग खरीदारी, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट्स आर लाइक फ्रेंडली रिमाइंडर्स यानी कि इश्तिहारात दोस्ताना याद दहानियों की तरह होते हैं, दैट वॉन्ट जो चाहते हैं, अस हम, टू डिस्कवर दरियाफ्त करें, न्यू थिंग्स नई चीज़ों को, एंड हैव फन शॉपिंग और मज़े की ख़रीदारी करें। यानी इश्तिहारात दोस्ताना याद दहानियों की तरह होते हैं जो चाहते हैं कि हम नई चीज़ें दरियाफ्त करें और मज़े की ख़रीदारी कर सकें। जी तो गाइस कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपने काफ़ी कुछ इससे सीखा भी होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दे इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।